बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA-75 डस्का के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया है और सरकारी अदाद शुमार सामने आने के बाद ही अब इन नताइज और इन एदाद शुमार के ऊपर एक हतमी अथेंटिक और मुसद्दका जो बात है वो की जा सकती है। और वही वीडियो लेकर मैं आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। डस्का इलेक्शन के जो नताइज हैं उन नताइज के नतीजे में एक नतीजा सामने आया है। वो नतीजा क्या है वो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और कैसे गुज़श्ता 3 बरसों में 3 मुलाजिम सहाफ़ी जो 3 बड़े झूठ बोल रहे थे वो कैसे बेनकाब हुए हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानी अवाम को कैसे 2021 में ही 2023 नजर आ गया है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सरकारी जो नतीजा जारी किया गया उसके मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार को 1,10,075, जबकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को 93,433 वोट मिले। यानी कि शेर के निशान पर 1,10,000 से ज्यादा लोगों ने एतमाद का इजहार किया और बल्ले के निशान पर तकरीबन 93,500 के करीब लोगों ने एतमाद का इजहार किया और 16,500 की लीड से मुस्लिम लीग नवाज ये नशिस्त जीत गई, जो कि 2018 के इलेक्शन में उसने 40,000 की लीड से जीती थी और ये उसकी अपनी छोड़ी हुई नशिस्त थी जो उसके उम्मीदवार के फोत होने के बाद खाली हुई और उन्होंने उसको दोबारा हासिल कर ली। और कौमी असम्बली के अंदर सीटों की तादाद में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की पहले जितनी नशिस्तें थी उतनी ही नशिस्तें हैं। कुछ लोगों का यह बयानिया है, वो बात करते हैं कि 2018 के इलेक्शन में एक आजाद उम्मीदवार भी थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था और उन्हें भी वोट मिले थे तरीके इंसाफ के। बात नाज़रीन ये है कि हम बात कर रहे हैं कि दोनों इलेक्शनों में शेर के निशान पर और बल्ले के निशान पर कितने वोट डले, क्योंकि वोट बैंक अब पाकिस्तान में या इमरान खान का है पंजाब में खास तौर पे और या मुस्लिम लीग नवाज का। और उसका हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि कैसे पंजाब के अंदर साउथ पंजाब, अपर पंजाब और पोठवार के बाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो सेंट्रल पंजाब गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वहां भी अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर रही है और हर अगले होने वाले इलेक्शन में जो उसका वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है। और तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के वोटों के दरमियान जो गैप था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इन्हीं 6 अजला की, जो इन्हीं सेंट्रल पंजाब की, गुजरांवाला, लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, इन जगहों की, इन इलाकों की जो जमात है यहीं के ऊपर कैसे वो स्क्वीज डाउन हो रही है और कैसे तरीके इंसाफ के वोटों में इजाफा हो रहा है, जिससे कुछ लोग एक नफ्सियाती मसले या नफ्सियाती बीमारी के बायस हजम करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान हो, वो आपको गालियां देते हैं जब आप इस तरह की बात करते हैं, और चाहे वो कुछ मुलाजिम साफी हो, वो आपके ऊपर तरह तरह का पेट जर्नलिस्ट होने के इल्जामात लगाते हैं जब आप उनके सामने साइंसी अदाद शुमार की रोशनी में इस किस्म का तजिया पेश करें जो अल्लाह पाक के करम से हमने 2018 में भी पेश किया और उसी किस्म के नताइज आए। अब आपके सामने हम रखते हैं कि नतीजा क्या है इन नताइज का। नतीजा यह है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने वोट हासिल किए, शेर के निशान पर ठप्पे लगे 1,01,769, बल्ले के निशान पर ठप्पे लगे 61,727, यानी 1,63,496 जो टोटल वोट दोनों जमातों को मिले उसमें से 51% नहीं, उसमें से 62% वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल किए और 38% वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, यानी 100% में से 62% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और 38% पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। आज क्या हुआ, 2021 के इलेक्शन में बल्ले और शेर के निशान पर टोटल जो वोट पड़े वो थे 2,03,508। इसमें से मुस्लिम लीग नवाज यानी शेर के निशान पर 1,10,075 लोगों ने ठप्पा लगाया, जबकि बल्ले के निशान पर 93,433 अफराद ने ठप्पा लगाया। इस तरह से यह परसेंटेज हुआ, यानी इस हल्के के अंदर आज 55% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को पड़े और 45% वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पड़े, जबकि सिर्फ 3 वर्ष पहले यहीं पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पड़ने वालों वोटों की तादाद 38% थी और मुस्लिम लीग नवाज की 62%। यानी मुस्लिम लीग नवाज के बाहम दोनों को पड़ने वाले वोटों में से मुस्लिम लीग नवाज के वोट 7% कम हो गए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटों में 7%
इजाफा हो गया। अब इसको लेके सबसे ज्यादा जो लोग जश्न मना रहे हैं उसके अंदर हामिद मीर साहब हैं, उसके अंदर तलत हुसैन साहब हैं, उसके अंदर सुहेल वड़ाई साहब हैं। इन तीनों को मैं मुलाजिम सहाफी इसलिए गर्दानता हूं कि ये अपने जहन को बंद करके एदाद शुमार को साइड पर रखे और सिर्फ इमरान खान के जाती बुक्स को सामने रखते हुए जो उनको इमरान खान से है उस हवाले से सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं। तीन बड़े झूठ अभी तक, तीन बड़े बयानी अभी तक इनकी जानिब से सामने आते रहे गुज़श्ता 3 बरसों में। वो क्या क्या है वो आपके सामने रखते हैं और फिर देखिए वो कैसे बेनकाब हुए। पहला बयानिया इनका यह है कि तहरीक इंसाफ 2018 का इलेक्शन धांधली से जीती थी। ये पहला बयानिया जिसको वो प्रमोट करते हैं। इसका जवाब यह है कि यानी जब वो धांधली से जीती थी तहरीक इंसाफ तो डस्का की निशिस्त पर नवाज लीग 40,000 की लीड से जीती और जब शफाफ इलेक्शन हुए तो लीड कम होकर 16,000 रह गई। यह क्या बयानिया हुआ कि जब इलेक्शन शफाफ हुए तो आपकी लीड कम हुई? इसका क्या मतलब समझा जाए? दूसरा बड़ा बयानिया और दूसरा बड़ा झूठ जो इन तीनों सहाफियों की जानिब से बयान किया जाता रहा वो ये है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिन ब दिन कम हो रही है। आइए इस बयानिए का भी ऑपरेशन करते हैं। यानी वो मानते हैं कि तहरीक इंसाफ मकबूल थी। अपने पहले बयानिए की नफी, अभी उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ धांधली से जीती थी, अब मान रहे हैं कि उनकी मकबूलियत थी और दिन ब दिन कम हो रही है। अब इस बयानी का पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब यह हुआ कि जब तहरीक इंसाफ मकबूल थी तो डस्का में बल्ले के निशान पर 61,000 मोहरें लगी थी और जब तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो रही है तो बल्ले के निशान पर 32,000 मोहरें बढ़कर वो 93,000 हो गई हैं। यह कैसा बयानिया है? इसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। तीसरा बयानिया जिसको ये मुलाजिम सहाफी और नून लीग प्रमोट करती है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी, यानी कि फौजी जर्नैलों की हिमायत हासिल थी, यानी फौज की हिमायत हासिल थी। खुलकर यानी हम बात कर लेते हैं, वो ये बात करते हैं। यानी अब इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। यानी जब इस्टेब्लिशमेंट की हमायत थी, जो कि आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत जिसके साथ हो, बाप जिसके साथ हो वो सबका बाप होता है और बाप के पैर में सबका पांव और बाप की हमायत सबको जिता देती है। तो जब बाप की हमायत थी तो तहरीक इंसाफ को डस्का के इलेक्शन में कम वोट मिले और आज आप ही के बयानिए के बकौल जब इदारे गैर जानिबदार हो गए, जब बाप की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, जब इलेक्शन शफाफ हुए तो तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ गए। यानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद में तहरीक इंसाफ के वोट कम थे और इस्टेब्लिशमेंट की मदद हटी तो तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ गए। ये क्या बयानिया है? नाज़रीन, आप इन तीनों बयानियों का आप खुद ही जायजा ले लें कि तीनों कितने बड़े मुगालते हैं और इन तीनों बयानियों के अंदर कितने बड़े बड़े तजादात मौजूद हैं। मान लीजिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, सर्वेस भी आ चुके हैं। 2023 के इलेक्शन के नताइज सेंट्रल पंजाब में 2021 में नजर आ गए हैं अवाम को कि तहरीक इंसाफ उन तमाम नशिस्तों पर जहां वो मुस्लिम लीग नवाज से बुरे तरीके से यानी 40-50 हजार की लीड से हारी थी, दिन ब दिन वो लीड कम हो रही है और वो लीड कम होकर अब 10 से 15 हजार की लीड तक पहुंच गई है। गोया ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार में, नॉर्थ में, अपर पंजाब में अपनी नशिस्तें रिटेन कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब में भी ये चांसेस हैं कि आइंदा जो 2023 का इलेक्शन है वो 2018 की निस्बत भी ज्यादा टफ टाइम देगी तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज को और उनसे वो कुछ मजीद नशिस्तें भी छीन सकती है। इस मेरे तज्जिए के साथ इत्तफाक या इख्तलाफ करना आपका हक है। कुछ लोग इसके ऊपर आकर गालियां भी देंगे, लेकिन बात वही है कि यह तज्जिया हमने आपके सामने एदाद शुमार की रोशनी में पेश किया। हाँ, अगर आप एदाद शुमार के जरिए इसको गलत साबित कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन गाली निकालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास किसी किस्म की कोई दलील नहीं है और आप गुस्से में हैं। तो ये हमने साइंसी एदाद शुमार की रोशनी में आपको बताया कि डस्का इलेक्शन के नताइज का असल नतीजा क्या है, कैसे 3 बड़े मुलाजिम सहाफियों के झूठ बेनकाब हुए और कैसे अवाम को साल 2021 में 2 बरस पहले ही साल 2023 नजर आ गया। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।